नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 12वीं विषय का विजेता बैच 3.0 बैच का टेस्ट सीरीज प्रश्न बताने वाले हैं। केवल बिहार स्पेशल प्रश्न होंगे। जो 72 बैच पीपीएससी में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए अब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर और आपको दिखाते हैं 72वीं बीपीएससी का प्रश्न टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न, निम्न में से किसी अधिनियम के तहत बिहार एक पृथक राज्य बन गया। पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919, भारतीय शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार के निम्नलिखित प्रश्न प्रभागों में से किस प्रभाग में सबसे अधिक कम जिले हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भागलपुर। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। वर्ष 1956 में भाषीय आधार पर बिहार का पुनर्गठन किया गया था। सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुशंसा पर बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले बंगाल भाषीय पुरुलिया को पृथक करके बंगाल को सम्मिलित कर दिया गया। ये भी सही है। बिहार की राजनीतिक सीमाओं का सबसे अंतिम निर्धारण पुनर्गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थान या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसका आंसर हो जाएगा 50%। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के ग्राम सभा के 2 बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा 60 दिन, 2 महीने। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है, ग्राम पंचायतों का कोई सदस्य एवं स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता को त्याग पत्र किसे देता है। 6वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, ग्राम पंचायत के मुखिया को। चलिए अगले प्रश्न 7वां प्रश्न देखते हैं हम। मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। इसका आंसर हो जाएगा जिला पंचायत राज पदाधिकारी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। ये रहा 8वां प्रश्न आपके सामने। सरपंच और उप सरपंच किसी स्वलिखित आवेदन देकर अपना पद त्याग कर सकते हैं। सरपंच और उप सरपंच किसी स्वलिखित आवेदन देकर अपना पद त्याग पत्र कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को, ऑप्शन बी। चलिए अब अगले प्रश्न 9वां प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन देखना है।
प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगी। प्रत्येक प्रखंड की एक पंचायत समिति होगी, ये सही है। पंचायत समिति की कार्य अवधि उसकी पहली बैठक निर्धारित तिथि के अगले 5 वर्षों तक होगी। इसकी अधिकता नहीं है, ये भी सही है। पंचायती समिति 2 माह में कम से कम एक बार बैठक होगी, ये भी सही है। सरकार पंचायत समिति के कार्यपालिका पदाधिकारी के रूप में किसी भी एक पत्रित अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा डी ना बना हुआ का डी। चलिए अगला प्रश्न चलता है, 10वां प्रश्न। ये प्रश्न सभी बिहार पॉलिटी के हैं, सभी बिहार पॉलिटी के। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए न्यूनतम सदस्यों की गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? ग्राम पंचायत के बैठक के लिए न्यूनतम सदस्यों की गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, सदस्यों की कुल संख्या का आधा। सदस्यों की कुल संख्या का आधा। चलिए अगले प्रश्न 11वां प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा 11वां प्रश्न। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के ग्राम पंचायत की बैठक संबंध में असत्य कथन को देखना। असत्य कथन को, ग्राम पंचायत की बैठक मुखिया द्वारा बुलाई जाती है, ये भी सही है। ग्राम पंचायत के बैठक 2 माह में कम से कम एक बार होगी, ये भी सही है। मुखिया जब भी उचित समझे तब ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या में कम से कम 1/3 सदस्यों को लिखित अनुरोध पर ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तिथि 15वें दिनों के भीतर किसी भी तिथि को ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाई जाएगी, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ये असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब अगले प्रश्न 12वां प्रश्न की ओर चलते हैं। मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन पत्र किसे प्रेषित करना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी। जिला पंचायती राज हम चल रहे हैं 13 नंबर, 13वां प्रश्न को चलते हैं। पंचायती राज अधिनियम 1992 के अनुसार बिहार के प्रथम पंचायती चुनाव कब करवाए गए? पंचायती राज अधिनियम 1992 के अनुसार बिहार में प्रथम पंचायती चुनाव कब करवाए गए? वर्ष 1993 में, वर्ष 1995 में, वर्ष 1906, वर्ष 1901। इसका आंसर हो जाएगा डी, वर्ष 1901। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, 14वां प्रश्न। ये रहा। ग्राम कचहरी के संबंध में कौन कथन सही है? ग्राम कचहरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए सही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक ग्राम कचहरी होगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत एक ग्राम कचहरी होगा, सही है। सरपंच ग्राम कचहरी और उसके पीठों का अध्ययन होगा, ये भी सही है। ग्राम कचहरी यदि किसी भी विधि के अधीन समय से पहले उसे विघटित न कर दिया गया तो उसे अपनी प्रथम बैठक नियमित आखिरी 5 वर्षों की अवधि में तक बनी रहेगी, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए अब अगले प्रश्न 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा बिहार हिस्ट्री से क्वेश्चन है, बिहार हिस्ट्री। चलिए अगले, बिहार के पहले सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? बिहार के पहले सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत थे शहाबुद्दीन जगतो, सैयद इब्राहिम चिश्ती, इमाम ताज फकीह, सहरुद्दीन याहिया मनेरी। इसका आंसर हो जाएगा 15 सिंह
सी इमाम ताज फकीही। चलिए अगले प्रश्न में 16वां प्रश्न को चलते हैं। बिहार में ब्रह्म समाज की प्रथम शाखा किस स्थान पर स्थापित की गई थी? बिहार में ब्रह्म समाज की प्रथम शाखा किस स्थान पर स्थापित की गई थी? पटना, भागलपुर, मुंगेर, जमालपुर। इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी, भागलपुर। 16 का बी, भागलपुर। इसी प्रश्न के अनुसार देखते हैं कि रामकृष्ण मिशन स्थापना पटना में हुआ था, जो 1906 में, जिसके संस्थापक थे बाबू ठाकुर दास के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना पटना में 1906 में। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न, भागलपुर में ब्रह्म समाज की प्रथम शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई? भागलपुर में ब्रह्म समाज की स्थापना प्रथम शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई? केशव चंद्र सेन, हरि सुंदर बोस, रामकृष्ण नंद घोष, निवारण चंद्र मुखर्जी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर कृष्ण नंद घोष। चलिए 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न आपके सामने, बिहार के गुरु प्रसाद सेन, कामिनी देवी, हरि सुंदर बोस, निवारण चंद्र मुखर्जी निम्नलिखित में किस संस्था से संबंधित थे? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, कृष्ण समाज, थियोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसकी आंसर हो जाएगा ए, ब्रह्म समाज से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 19वां प्रश्न ये आर्ट एंड कल्चर का है, बिहार का। डोमकच है भक्तिपूर्ण धार्मिक नाट्य, महिला प्रधान नाट्य, भाई बहन आधारित नाट्य, मुस्लिम समाज का लोक नृत्य। इसका आंसर हो जाएगा 19 का बी, महिला प्रधान नाट्य है। और 19 का बी हो जाएगा महिला प्रधान नाट्य है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न देखते हैं। हरिहर क्षेत्र के मेला सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है। हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है। सोनपुर में पशु मेला है। इसका आंसर हो जाएगा सोना गंगा के संगम पर किया जाता है, निरंजना नदी के पास, या गंगा या गंडक के संगम पर, कोसी घाघरा के संगम पर। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गंगा और गंडक के संगम पर। चलिए अब अगला प्रश्न 21वां प्रश्न की ओर देखते हैं। ये रहा 21वां प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है। समरिया मेला बेगूसराय, ये सही है। बाबा बागेश्वर नाथ मेला बक्सर, ये भी सही है। सौराठ मेला मधेपुरा, ये गलत है। सबौर मेला भागलपुर, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ये सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 22वां प्रश्न ये रहा, वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के अति घन वन, मध्यम सघन वन एवं खुले वन का
क्रम प्रतिशत है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 0. इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगले प्रश्न चलते हैं 23वां प्रश्न। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक घने वन हैं? वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में किस जिले में सर्वाधिक घने वन है? चलते हैं अब 23वां। इसका कैमूर, जमुई, पश्चिम चंपारण, कटिहार। इसका आंसर हो जाएगा सी पश्चिम चंपारण। इसका आंसर हो जाएगा सी पश्चिम चंपारण। चलते हैं अब अगले प्रश्न में 24वां प्रश्न देखना। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किसी जिला में सर्वाधिक खुला वन है? बिहार के किस जिला में सर्वाधिक खुला वन है? पश्चिम चंपारण में, गया, कैमूर, दरभंगा। ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कैमूर में। चलते हैं हमारे टीचर्स 25 नंबर प्रश्न। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण तथा वृक्षावरण का क्षेत्रफल है। वनावरण तथा वृक्षावरण का क्षेत्र बिहार रिपोर्ट 2023 के अनुसार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला प्रश्न 26। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में वन रिपोर्ट 2021 की अपेक्षा कितनी वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई? कितनी वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 151 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। चलते हैं हम 26वां प्रश्न। 26वां, बिहार एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? बिहार का एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? इसके आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण में स्थित है, पश्चिम चंपारण में। अगले प्रश्न चलते हैं 28वां प्रश्न। बिहार में किसान सभा आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बिहार में किसान सभा आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न 29वां प्रश्न करते हैं। बिहार का डालमिया नगर किसके द्वारा प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए, रेशम, चमड़ा, पटसन। इसका आंसर हो जाएगा ए सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 30 नंबर प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न 30 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक द्वारा की गई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक द्वारा की गई थी? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, महिपाल। इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं 31वां प्रश्न। बिहार में लोटा विद्रोह किस जिले से हुआ था? बिहार में लोटा विद्रोह किस जिले से हुआ था? बिहार में लोटा विद्रोह किस जिले से हुआ था? इसका ऑप्शन हो जाएगा मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर, गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए मुजफ्फरपुर। अगले प्रश्न में चलते हैं 32वां प्रश्न। बिहार के किस जिले में ककोल जलप्रपात स्थित है? बिहार के किस जिले में ककोल जलप्रपात स्थित है? नवादा, नालंदा, रोहतास, कैमूर। इसका ऑप्शन हो जाएगा नवादा। इसका आंसर हो जाएगा नवादा में। चलिए अब अगले प्रश्न की चलते हैं 33वां प्रश्न। बिहार में 1857 के विद्रोह के मुख्य नेता कुंवर सिंह किस स्थान से स्थित थे?
बिहार में 1857 के विद्रोह के मुख्य नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं? जगदीशपुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर। इसका आंसर हो जाएगा सी ए जगदीशपुर। चलिए 34वां प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, अररिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्णिया। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। 35 प्रश्न, बिहार विधानसभा में कुल कितने सीट हैं? बिहार विधानसभा में कुल कितने सीट हैं? 243, 245, 75, 250। इसका आंसर हो जाएगा सही 273। चलिए अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चंपारण सत्याग्रह के द्वारा गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? चंपारण सत्याग्रह के द्वारा गांधी जी को किसने आमंत्रित किया गया था? राजकुमार सुगना, डॉक्टर जैमसन और नारायण और जीव केसवानी। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।